वैज्ञानिक उन्नति के साथ धरती का तापमान बढ़ते गया। प्री इंडस्ट्रियल समय के मुकाबले 2016 में धरती का तापमान 1 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 तक हमारे धरती का तापमान प्री इंडस्ट्रियल टाइम के मुकाबले 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा। अगर ये होता है तो आज जितने बाढ़ और तूफान हम देख रहे हैं, इनकी आवृत्ति और तीव्रता कई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके हमें मीथेन एमिशंस को कम करना है ग्लोबल वार्मिंग पर एक काबू पाने के लिए। तो मीथेन ही क्यों? लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस तो इतने सारे हैं। सभी ग्रीन हाउस गैसेस के दो विशेषताएं होते हैं। एक, वो कितनी गर्मी या एनर्जी को कैद करके रख पाते हैं, और दूसरी उनकी आयु कितनी लंबी होती है, मतलब वो धरती पर कितने सालों तक मौजूद रह पाएंगे। अगर वातावरण में समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनता है, तब भी मीथेन ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 26 गुना ज़्यादा एनर्जी को कैद कर सकता है। तो 16% मीथेन 416% कार्बन के बराबर है। तो मीथेन की आयु करीबन 12 साल तक की होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हज़ारों साल तक रह सकते हैं। अगर हम मीथेन एमिशंस को आज कम करते हैं तो 12 साल में ही उसका असर दिखने लग जाएगा। बदले में अगर हम आज कार्बन एमिशंस को कम करते हैं तो उसका असर दिखने के लिए सालों लग जाएंगे। और इसीलिए जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें मीथेन एमिशंस को कम करना पड़ेगा। मीथेन मेनली बनता है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। खेती में खासकर चावल की खेती से बनता है, और लैंडफिल से ढेर सारा मीथेन बनता है। सैटेलाइट की मदद से कहाँ कहाँ पर मीथेन एमिशंस हो रहा है ये पता करना आज मुमकिन हो चुका है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से बहुत ही कम खर्चे में मीथेन एमिशंस को कम किया जा सकता है। ऑयल और गैस वेल्स और ट्रांसमिशन में हो रहे लीक्स को ठीक करने से काफ़ी एमिशंस कम हो सकते हैं। कचरे से मीथेन बनता है, इसीलिए सही ढंग से कचरे को प्रोसेस करने से मीथेन की मात्रा बहुत कम हो सकती है। चावल की खेती ढेर सारे पानी में होता है, और इतना सारा पानी बहुत समय तक एक जगह में जमा होने से उस पानी में बैक्टीरियाज बनते हैं, जिससे मीथेन बनता है। इसीलिए कम पानी में चावल की खेती करने से मीथेन भी कम हो जाएगा, साथ में पानी की भी बचत होगी। खेती के साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग या भेड़ बकरी से भी मीथेन बनता है। इस मीथेन को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेयरी और मीट पर जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस बहुत हैं, बस करने की देरी है। अगर अगले ट्यूसडे तक हम चाहें तो हमारे घर का जो कचरा है उसे सही तरीके से सेग्रीगेट करके सही जगह तक पहुंचाने से हम हमारे कचरे से जो मीथेन बनता है उसे तो कम कर सकते हैं। अगले ट्यूसडे फिर मिलेंगे। बाय बाय।